बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी पुलिस एहलकार है आपको थाने के अंदर तलब करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उनके पास कोई भी कंप्लेन आपसे रिलेटेड जो है वो रिसीव होती है, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं थाने से जाने से पहले कि आपको कहीं पर भी जो है वो इलीगली तौर पर जो है वो वहाँ पर ना रखा जा सके, या कहीं पर इलीगली तौर पर आपको अरेस्ट ना किया जा सके। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इसके हवाले से मैं मेरे लिए एक नई चीज़ जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 मंथ पहले मेरे सामने आई है, जिसको मैंने बाकायदा जो है एक पुलिस एहलकार से इस चीज़ के बारे में जो है वो बिल्कुल वेरीफाई किया है। वो भी चल के इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स है, किसी भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है आपसे आपके अगेंस्ट, तो उसके पास एक चीज़ का इख्तियार मौजूद है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो थाने के अंदर जो है वो बुला सकता है। इसी तरह से अगर आपके ख़िलाफ़ जो है कोई FIR दर्ज हो गई है तो फिर भी आपने जो है वो मुतलका थाने के अंदर जाके जो है वो शामिल तफ्तीश होना होता है। बदकिस्मती की बात क्या है कि हमारे समटाइम ऐसा होता है कि FIR दर्ज हो जाती है और कंप्लेनेंट को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता है और उसको जो है थाने के अंदर तलब कर लिया जाता है और वहाँ पर जाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। या इस तरह भी होता है कि अभी सिर्फ एप्लीकेशन उनके पास आई है तो उनको वहाँ पर जो है वो बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद जो है वो इलीगली तौर पर 2 दिन 3 दिन जो है वो उसको गैर कानूनी तौर पर जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर रख लिया जाता है, जो कि एक टोटली जो है वो इलीगल है। आप पुलिस एहलकार जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो उसको तलब कर सकता है। और अगर इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आप पहले भी प्रीवियसली जो है वो इस तरह के मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो कभी लोगों को जो है वो थाने के अंदर तलब कर लिया जाता था और थाने में तलब करने के बाद उसको इलीगली तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता था या उसको अपनी इलीगली तौर पर कस्टडी के अंदर रखा जाता, जो कि अब भी जारी है। और अब पहले से अब क्या डिफरेंस है, देखिए, अगर कोई भी शख्स है उसको किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो पुलिस में कोई तलब करती है, तो तलब करने के बाद जो है सबसे पहले मैं कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशंस बता दूं कि अगर आपको भी है किसी भी तरह सबसे ज़्यादा जो कुछ भी क्लाइंट्स हैं उनका यही होता है कि हमें थाने से कॉल आई है कि आप वहाँ पे आपको बुलाया गया है, तो वो सबसे ज़्यादा इसी बात से डर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो एक एप्लीकेशन वहाँ पे गई है। अब हम वहाँ पर जाकर अगर सामने तफ्तीश होते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन में हम जाते हैं, तो हमें वहाँ पर जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो यही कोई भी जो बंदा जिसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी शिकायत गई है, तो वो मोस्टली तौर पर उनका सवाल यही होता है और इसी वजह से वो डर रहे होते हैं। मेजॉरिटी के ऊपर सम टाइम जो है वो थाने के अंदर जाते भी नहीं है और अल्टीमेटली जो है वो उनके ऊपर जो है वो FIR हो जाती है, क्योंकि वो उनका वर्शन जो है वहाँ पर जो है वो तफ्तीश में नहीं आया होता है। अगर तो आपके ऊपर जो है वो FIR हो चुकी है, तो फिर इसका तरीकाकार यही है कि आप जो है वो पहले प्री अरेस्ट बेल जो है वो आप सेशन कोर्ट से जो है वो वहाँ पर करवा लें। उसके लिए जो है वो सिंपली तौर पर जब आप कोई बेल अप्लाई करते हैं तो उसी वक्त जो है वो आपकी इंटरिम बेल जो है वो उसी वक्त मंजूर हो जाती है। वो कोई भी जुर्म लगा हो उसमें फौरी तौर पर इंटरिम बेल जो है वो मंजूर कर ली जाती है। उस वहाँ पर आप प्रोब कार लेके जो है वो आप थाने के अंदर चले जाएं और वहाँ पर उनको जाके दिखा दें कि हमने इस मुकदमे के अंदर जो है वो अपनी बेल जो है वो करवा ली है, आपको जो है वो अरेस्ट ना किया जाए। इसके ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार फिर जो है वो अरेस्ट नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इशू है या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनके लिए आती हैं जिनकी अभी जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई है और उनको कॉल की जाती है कि भाई आपके ख़िलाफ़ जो है एक एप्लीकेशन आई है, आप थाने के अंदर आएँ। अब जब वो थाने के अंदर जाते हैं तो या तो उनका जो है वो वर्शन सुनने के बाद उसी वक्त FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या इलीगली तौर पर जो है अरेस्ट जो है वो अपने थाने के अंदर जो है वो उनको रख लिया जाता है। और उसमौसी तौर पर इसमें उन्हीं केसेस के अंदर होता है जब कभी भी कंप्लेनेंट के साथ जो है वो पुलिस इन्वॉल्व होती है, उनके साथ मिली हुई होती है कि इस जो भी बंदा है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है उसको आपने इलीगली तौर पर रखना है अपने पास। पहले क्या होता था कि अब जब भी एक चीज़ है कि बहुत सारे रजिस्टर जो हैं वो थाने के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई भी पुलिस एहलकार है
या कोई भी शख्स है वो थाने के अंदर लाया जाता है या कहीं पे रेड के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो है या किसी को तलब किया जाता है तो उसका जो है वो रजिस्टर के अंदर इंदराज जो है वो लाजमी है। अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, अब ऑनलाइन भी जो है वो इसका इंदराज किया जाता है। और सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक नया जो है वो मेरे लिए एक बड़ी जो एक हैरानगी की बात थी, जो इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो नज़र नहीं है, जो मेरे इसके ऊपर नोटिस में आया है। अब जब भी किसी भी बंदे को इलीगली तौर पर वहाँ पर रख लिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो 491 की पटिशन जो है वो फ़ाइल कर देते हैं सेशन कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। तो जब 491 की हम पटिशन फ़ाइल करते हैं तो 491 की पटिशन फ़ाइल करने के बाद फ़ौरी तौर पर जो है वो अदालती जो बैलिफ है वो आपके साथ जाता है और थाने के अंदर जाकर अगर जहाँ पर भी वो इलीगली तौर पर जो है वो बंदा मौजूद होता है उसको वहाँ पर बाजियाब करवा के कोर्ट में पेश कर देता है। इसमें सबसे पहले हमें पहले जो क्या था कि हमें सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था वो यही था कि हम अगर सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो कोई पटिशन 491 की पटिशन फ़ाइल कर रहे हैं, रिट फाइल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई अदालती अमला, क्योंकि डेफिनेटली वो एक सेशन जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसी की कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट होनी है, एक ही कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पर कुछ अमले के साथ जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो मिले होते थे कि आप जैसे ही हमारे कोई थाने से मुतल्लिक़ अगर कोई 491 की पटिशन जो है वो आई है, सो आपने हमें इन्फॉर्म कर देना है कि हम फ़लाँ बंदा है उसकी 491 की पटिशन जो है वो हमारे थाने से मुतल्लिक़ है और अदालत की तरफ से जो है वो कुछ एहलकार जो है वो आपकी थाने की तरफ आ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्म कर देते थे। उसका भी जो है वो हमने एक बाकायदा हल निकाल लिया था कि हम पहले जो है वो किसी भी अपने बंदे को जो है वो थाने में भिजवा देते थे किसी मुलाकात के सिलसिले में, ताकि पुलिस वाले अगर कोई इधर उधर थाने में करते हैं तो वो भी हमें जो है वो पता चल सके। इसके अलावा कोशिश करते थे कि जो 491 की पटिशन फ़ाइल की जाती है उसके ऊपर थाने का नाम ही नहीं लिखते थे, ताकि जो अदालती एहलकार हैं उनको इस चीज़ का इल्म ही ना हो कि हम किस थाने के अंदर लेके जाना, क्योंकि जैसे आपने 491 की पटिशन फ़ाइल करनी है विदाउट किसी भी किस्म की कोई बहस के आपको फ़ौरी तौर पर जो है वो अदालती अमलाक के साथ जो है वो चलता था। अब यहाँ पर जो है वो क्योंकि जब से कंप्यूटर जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ है पंजाब पुलिस का, और उसके अंदर जब भी कोई अब आप 491 की पटिशन फ़ाइल करते हैं तो फ़ौरी तौर पर जो भी आपका अदालती बैलफ आपके साथ जाता है वो जाने के बाद फ्रंट डेस्क के ऊपर जाता है और कंप्यूटर के अंदर उनको कहता है कि आप वहाँ पर रिकॉर्ड दिखाएं। अब यहाँ पर मुझे जो चीज़ के बारे में बात पता चली कि यहाँ पर जैसे पहले क्या होता था कि एक रजिस्टर के ऊपर जो है वो कच्ची पेंसिल जो होती है जो रिमूवेबल होती है उससे जो है वो लिख देते थे, और लिखने के बाद क्या होता था कि जब शाम ख़त्म हो जाती फिर उसको जो है वहाँ से रिमूव कर देते थे। उस पर भी अदालतों ने फैसले किए जो भी आपने लिखनी है आपने एक बाल पॉइंट के साथ जहाँ जो कि रिमूव ना हो सके, अगर रिमूव हो तो ईज़िली पता चल जाए, उससे आपने जो है वो लिखना है। अब वहाँ पर क्या किया जाता है कि अब कंप्यूटर के अंदर इंदराज कर दिया जाता है और इंदराज करने के बाद वो कंप्यूटर के अंदर इंदराज मौजूद होता है जो कि आपका कम से कम जो है वो 6 से 8 घंटे बाद जाके वो ऑनलाइन होता है। अब वो उस बंदे का उसके अंदर जो है वो अंदराज तो कर देते हैं, लेकिन अंदराज करने के बाद उसको ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि अगर ऑनलाइन कर देते हैं तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो कंसीडर हो जाएगी। अब उस गिरफ्तारी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है वो जैसे कोर्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है वो उसके अंदर अंदराज कर देते हैं, और अगर कोई बैलफ आ जाता है तो फौरी तौर पर उसी वक्त उसको ऑनलाइन कर देते हैं, या उसके ऊपर जो है वो अंदराज उसके अंदर जब अदालती टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर जो भी बैलफ आपके साथ आप उनको लेके जाएं उसमें जो है वो उसका रोज़नामचा लाजमी चेक करें कि हमें जो है वो इसके ऊपर रोज़नामचा भी चेक करवाएं कि क्या वहाँ पर भी इसका इंदराज मौजूद है, क्योंकि बेशक ऑनलाइन जो है तमाम रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन रजिस्टर बाकी जो है वो मैनुअली तौर पर भी थाने के अंदर मौजूद है और उसके अंदर भी उनका लिखना ज़रूरी है, या किसी भी जहाँ पर वो जा रहे हैं कि डेट के लिए तो जितनी ज़िमनियाँ हैं वो ज़िमनियाँ लिखनियाँ उनकी वजह लाजमी है, तो इनके ऊपर भी जो है वो आप उनसे जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो तलब करें। तो इसमें आपने कोई भी अगर इस तरह से अगर कोई मुलविस पाया जाता है कि कोई पुलिस एहलकार है जिसने इलीगली तौर पर अगर आपको रखा है तो इसके ऊपर उसको जो है वो 5 साल तक की सज़ा जो है वो
हो सकती है। तो आपने अगर कोई भी आपको पुलिस एहलकार हैं किसी भी थाने के अंदर आपको तलब करे तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले जो है वो उसके ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो चुकी है या कोई भी अपना अजीज़ है, आप उनको जो है वो एक मरतबा थाने के अंदर भिजवा कर आप इस चीज़ का जो है वो फ्रंट डेस्क से पता करवा लें कि आपके नाम के ऊपर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज है तो आप जो है वो थाने के अंदर से एक प्री अरेस्ट बेल करवा के वहाँ पर चले जाएँ। और अगर किसी भी किस्म की कोई आप वैसे अभी आपको ये चीज़ आया था कि आपके ख़िलाफ़ जो अभी सिर्फ एप्लीकेशन आई है और आप एप्लीकेशन के सिलसिले में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप किसी को जो है वो आज जाते हुए इन्फॉर्म करके जाएं कि मैं वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। अगर को नहीं आता तो वो आप कोई भी दूसरा बंदा जो है वो इसके ऊपर 491 की पटिशन जो है या हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 199 जो है वो एक हैबिस कॉर्पस जो है उसकी जो है वो एक रिट फाइल कर सके कि थाने के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था और पुलिस ने जो है वो उसको इलीगली तौर पर कस्टडी के अंदर रखा हुआ है, ताकि अगर पुलिस इलीगली तौर पर उसको कस्टडी के अंदर रखती है तो आप कोर्ट के ज़रिए जो है वो आपने जो भी बंदा है उसको बाजियाब करवा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर पुलिस एहलकार है इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है तो आप उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जो है वो इस्तदा कर सकते हैं और इसके ऊपर पुलिस एहलकार को ना सिर्फ उसकी नौकरी भी जा सकती है बल्कि जो है वो उसको 5 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।